रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ, और हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, 2 भी कंप्लीट कर लिया, 3 भी कंप्लीट कर लिया, और हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। और इसकी एक्सरसाइज 5.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जोज नंबर 5x प्लस का 7y लेस देन आर इक्वल 35 माइनस एक्स प्लस का 3y लेस देन आर इक्वल 3, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। कौन सी इक्वेशन बना लेंगे? क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन। क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35, इसकी भी क्रॉस पाउंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। माइनस एक्स प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। अब एक्स वाई इंटरसेप्ट इसका भी फाइंड कर लेंगे, एक्स वाई इंटरसेप्ट इसका भी फाइंड कर लेंगे। दोनों का अलग-अलग ओरिजिन टेस्टिंग भी कर लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट तो y को हमने क्या पुट करना होता है वहाँ पर 0, तो 5x प्लस y की जगह 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 35। ये टर्म 0 होगी हमारे पास, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 5 क्या हो जाएगा? डिवाइड। 5 1 टाइम, 5 7 टाइम, तो x इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पॉइंट की तो x हमारे पास 7 है, y क्या हमारे पास 0। तो अब बच्चों क्या निकालना है हमने? y इंटरसेप्ट, तो x को क्या पुट करेंगे? 0। तो ये 5x की जगह 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, तो ये टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। 7 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 7 क्या हो जाएगा? डिवाइड। 7 1 टाइम, 7 5 टाइम, y इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। 7 एकम 7, 7 5 35, तो बी पॉइंट क्या बन जाएगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। इसी तरह अब क्या करेंगे? ओरिजिन टेस्टिंग कर लेंगे इसकी। तो रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास? 0 0। तब रीजन टेस्टिंग के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? इनक्वालिटी की अलामत ले लेंगे। 5x प्लस का 7y लेस देन 35, x भी 0, y भी 0, लेस देन 35, 0 लेस देन 35, 0 छोटा है 35 से, तो बच्चों ये क्या होगी हमारे पास? ट्रू। तो इसकी शेड, ये क्या, कौन सी रीजन क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। तो इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी। इसी तरह बच्चों इसका भी एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट तो y को हमने क्या पुट करना है? 0, तो माइनस एक्स 3, y की जगह 0 इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स इक्वल टू 3, माइनस दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देंगे माइनस का 3। अगर बात करूँ सी पॉइंट की तो x हमारे पास -3 है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब क्या निकालेंगे? y इंटरसेप्ट, तो x को हमने क्या पुट करना होता है? 0 के बराबर, तो x की जगह 0 प्लस का 3y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/3, 3 मल्टीप्लाई उस तरफ आके डिवाइड हो गया, 3 3 के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर पॉइंट की बात करूँ d की, तो x हमारे पास 0 है, y क्या हमारे पास 1 के बराबर है। इसके बाद हमने क्या करना होता है? ओरिजिन टेस्टिंग। तो रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास? 0 0, माइनस का x प्लस का 3y लेस देन 3, तो x भी 0 पुट कर देंगे, y भी क्या पुट कर देंगे? 0, क्योंकि x भी 0 है, y भी 0, लेस देन 3, 0 लेस देन 3, 0 छोटा है 3 से, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये भी क्या हो जाएगा? रीजन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। इन दोनों की शेडिंग किस तरफ होनी है? रीजन की तरफ होनी है। अगर बच्चों इस बात को मैं ओपन करके लिखूं, ये हमारे पास x ग्रेटर देन 0 भी है और x इक्वल टू 0 भी है। अब बनाएंगे एक्स वाई प्लेन, शेडिंग कर देंगे। यहाँ पर x पॉजिटिव का, यहाँ पर x नेगेटिव का, यहाँ पर y पॉजिटिव का, यहाँ पर y नेगेटिव का। हमारे पॉइंट की हदूद कहाँ तक है? 7 तक है। हम 7 तक बना लेंगे ग्राफ। ये 1 2 3 4 5 6 7,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो बच्चों सबसे पहले x, इसको इस ग्राफ के अंदर में x इक्वल टू 0, हमें पता है y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0। इसी तरह x ग्रेटर देन 0, बच्चों फर्स्ट क्वाड्री के अंदर भी x ग्रेटर देन है और फोर्थ क्वाड्री के अंदर भी ग्रेटर देन 0 है। अब इन दोनों क्वाड्री के अंदर ही हमारा रीजन बन सकता है, ना इस क्वाड्री के अंदर रीजन बनेगा ना ही हमारा इस क्वाड्री के अंदर रीजन बनेगा। अब पॉइंट मेंशन कर लेंगे, x हमारे पास 7 है, y क्या हमारे पास 0, तो बच्चों यहाँ पर ये वाला पॉइंट बनेगा। यहाँ पर x तो 7 है, y क्या हमारे पास 0, तो a पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब b पॉइंट, x हमारे पास 0 है, y क्या हमारे पास 5, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, x हमारे पास 0, y क्या हमारे पास 5, ये b पॉइंट बन गया। इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन क्या थी हमारे पास, ट्रू, तो इसकी शेडिंग किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ होनी है शेडिंग। बच्चों इसकी शेडिंग किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ। और इस लाइन के ऊपर क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35। इसी तरह बच्चों ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू -3 y 0, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। यहाँ पर x तो -3 है, y क्या हमारे पास 0, c पॉइंट। तो इसी तरह बच्चों x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो बच्चों ये वाला x 0 y क्या यहाँ पर 1 है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट को। तो इसके ऊपर कौन सी इक्वेशन लिखनी है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, माइनस का x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। अब ये भी क्या था हमारे पास, ट्रू है, इसका रीजन भी क्या था, ट्रू, तो इसकी शेडिंग भी किस तरफ होनी है, रीजन की तरफ होनी है। बच्चों ये देख लें, ये देख लें, आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं दोनों रे, तो हमारे पास कौन सी शेडिंग हो जाएगी, ये वाली शेडिंग हो जाएगी। जहाँ पर कॉमन शेडिंग है वो हमने शेडिंग करनी है, कॉमन। तो अब क्या फाइंड करना है हमने, कॉर्नर पॉइंट। एक तो बच्चों हमारे पास ये शेडिंग के साथ वाला हमने कॉर्नर पॉइंट लेना है। देखो एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन गया, ये कौन सा हमारे पास 0 0, क्योंकि रीजन के कोऑर्डिनेट 0 0, और एक ये वाला पॉइंट बन गया, इसके कौन से बनेगा, एक 0 दूसरा 1, एक पॉइंट ये हमारे पास कॉर्नर बन गया 7 व 0। लेकिन बच्चों ये हमें इस पॉइंट का, ये पॉइंट हमारे पास हमें पता नहीं है इस पॉइंट का। एक ये कॉर्नर पॉइंट था, एक ये, इन दोनों का भी पता था, इस पॉइंट का भी पता था हमें, लेकिन इस पॉइंट का हमें पता नहीं है। क्या ये दोनों लाइनों का कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों का क्या फाइंड कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इन दोनों लाइनों को हल कर लेंगे। इन दोनों लाइनों की इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी हमारे पास, माइनस का x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3, ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, 2। इन दोनों इक्वेशनों को हमने प्लस या माइनस करवाना होता है। प्लस माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या y का, दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 5x, 5 3 15, 15y, तो 5 3 15, ये वाली इक्वेशन कौन सी बन गई, 3। अब इन दिन इक्वेशन 1 और 3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35, माइनस का 5x प्लस का 15y इज इक्वल टू 15। तो बच्चों हमने क्या करना, ऐड, प्लस माइनस कैंसल, तो प्लस का 15 प्लस का 7, तो हमारे पास आ जाएगा 22 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, 22। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना बनेगा, 40। 15 प्लस 35 हमारे पास 50 बन गया, ये मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 5 10। तो बच्चों हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/11। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। किसी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर, ये -x इसी तरह +3 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 25/11 तो इक्वल टू 3। तो बच्चों ये हमारे पास 25 को इसके 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 75/11। तो ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का x है, उस तरफ जाके प्लस का x हो जाएगा। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना बनेगा 11, 11 11 के साथ कैंसिल 75 आ गया, 11 तिया 33 इक्वल टू x। अब बच्चों क्या करेंगे, 75 में से माइनस करेंगे 33, तो हमारे पास बचेगा 42/11 इक्वल टू x आ गया। देखो ना 5 में से माइनस करेंगे 3 तो 2 बचेगा, 7 में से माइनस करेंगे 3 तो हमारे पास 4 बचेगा। 42/11 x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 42/11। तो बच्चों ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट ही था, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने पॉइंट मालूम किया है, वो इस मेथड से करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास 42/11 और y की वैल्यू हमारे पास 25/11। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। हमने क्या मालूम करने थे, इसके कॉर्नर पॉइंट। ये था बच्चों जोज नंबर 5। अब नेक्स्ट जोज करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 6, 5x प्लस का 7y लेस देन आर इक्वल 35 और x माइनस का 2y लेस देन आर इक्वल 2 और x ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी दोनों की क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, तो 5x प्लस का 7y इक्वल टू 35। इसी तरह बच्चों इसकी भी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन में x माइनस का 2y इक्वल टू 2। अब क्या निकाल लेंगे, इसका अलहदा से x y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट y को क्या पुट करना है 0। तो बच्चों ये 5x y की जगह 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0, 35 आ गया, x इक्वल टू 35/5, 5 7 35, x इक्वल टू 7 आ गया। तो अगर मैं a पॉइंट की बात करूं x 7, y क्या हमारे पास 0। इसी तरह बच्चों y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x को हमने क्या पुट करना है 0। तो बच्चों x वाली टर्म 0 होगी, 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 35/7, 7 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, 7 5 35, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो b पॉइंट की बात करूं तो x हमारे पास 0, y की वैल्यू 5 है। तो अब क्या करना है, हमने ओरिजिन टेस्टिंग करनी है। तो बच्चों ओरिजिन टेस्टिंग के लिए हमने रीजन के कोऑर्डिनेट क्या लेने होते हैं 0 0। तो इनक्वालिटी की अलामत लेनी होती है, x की जगह भी 0 प्लस 7 y की जगह भी 0 लेस देन 35, 0 लेस देन 35। बच्चों ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये दोनों टर्म 0, 0 लेस देन 35। बच्चों ये क्या होगी हमारे पास ट्रू। इसी तरह बच्चों इसका भी एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट वाई को हमने क्या पुट करना है 0। तो बच्चों एक्स वाई क्या हो गया हमारे पास 0 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2। अगर पॉइंट की बात करूँ सी की, एक्स हमारे पास 2 है, वाई क्या हमारे पास 0। इसी तरह बच्चों वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे तो एक्स को क्या पुट करेंगे 0। तो बच्चों यहाँ पर x की जगह 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2/2, 2 के साथ कैंसल, तो बच्चों माइनस भी आना था, तो y इज इक्वल टू -1। तो बात करूँ मैं इसकी d पॉइंट की, तो x हमारे पास 0 के बराबर है, y क्या -1 के बराबर है। तो अब इसका क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग कर लेंगे। ओरिजिन टेस्टिंग,
तो रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास 0 0। तो बच्चों ये x भी 0 टू y भी 0 लेस देन 2 0 लेस देन 2, ये क्या होगी बच्चों ट्रू, क्योंकि 0 छोटा है 2 से। तो बच्चों ये क्या बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इन दोनों की शेडिंग देखो, इसका भी रीजन ट्रू आ गया, इसका रीजन भी ट्रू आ गया, इन दोनों की शेडिंग रीजन की तरफ होगी। अगर मैं इस बात को ओपन करके लिखूं तो ये x ग्रेटर देन 0 है और x इक्वल टू 0 है। बच्चों क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। हमारे पॉइंट की हदूद कहाँ तक है, 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7। बच्चों ये x की वैल्यू, यहाँ पर x नेगेटिव का, यहाँ पर y, तो यहाँ पर y नेगेटिव का। अगर बच्चों x इज इक्वल टू 0, बच्चों हमें पता है यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर होता है x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। फिर उसने बता दिया x ग्रेटर देन 0। बच्चों यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर भी x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ दोनों पे पॉजिटिव की है। तो इधर नहीं हमारा रीजन बन सकता, या फर्स्ट क्वाड्री के अंदर रीजन बनेगा या हमारा थर्ड फोर्थ क्वाड्री के अंदर रीजन बनेगा। x हमारे पास 7 y 0, x 7 बच्चों ये वाला पॉइंट बन गया, x 7 y क्या 0 a पॉइंट आ गया। इसी तरह बच्चों x 0 y 5, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा x 0 y क्या है 5। तो इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसके ऊपर कौन सी लाइन लिखनी है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिखनी है। 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35। इसी तरह बच्चों x हमारे पास 2 है, y क्या हमारे पास 0, x 2 y क्या 0। बच्चों ये x 2 है, y क्या हमारे पास 0। बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा C। बच्चों x हमारे पास 0, y क्या हमारे पास -1 है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बन गया x 0, y क्या हमारे पास है -1। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो और इसके ऊपर कौन सी इक्वेशन लिख देंगे, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। बच्चों ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। x माइनस का 2 y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये दोनों क्या थे, ट्रू। ये हमारे पास रीजन मौजूद है, इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है और इसकी शेडिंग भी रीजन की तरफ होनी है। तो बच्चों हमारे पास देखो ये एरो देख लें और इधर से ये एरो देख लें, दोनों एरो आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। तो हमारे पास रीजन बच्चों कौन सा बनेगा, ये वाला रीजन बनेगा। जहाँ पर ये कॉमन रीजन होगा वो रीजन हमने फाइंड। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, इसके कार्नर पॉइंट। एक तो हमारे पास ये कार्नर पॉइंट आ गया, एक हमारे पास ये आ गया, एक कार्नर पॉइंट ये आ गया, एक कार्नर पॉइंट ये आ गया। अब ये 3 तो पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट कौन सा होता है हमारे पास 0 0 0 0। ये हमारे पास कौन सा है 2 व 0 है और ये वाला पॉइंट कौन सा हमारे पास 0 व 5 है। हमने कार्नर पॉइंट मालूम करने, लेकिन बच्चों हमें ये पॉइंट का पता नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइनों का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या करेंगे बच्चों, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो बड़ा इजी तरीका है बच्चों, इन दोनों इक्वेशनों को हल करेंगे। 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों इन दोनों इक्वेशन का हमने इन दोनों लाइनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इन दोनों इक्वेशनों को हल कर देंगे। बच्चों इसको मल्टी देखो, या तो हमने इनको करना होता है प्लस माइनस करके x y की वैल्यू निकालनी होती है। तो या तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। हम x का इक्वल कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन 2 के साथ। इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 5 दूनी 10। ये इक्वेशन कौन सी बन गई 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो 5x प्लस का 7y इज इक्वल टू 35, 5x माइनस का 10y इज इक्वल टू 10। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस।
तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू कट होगी 10 + 7 17y, 10 + 7 तो हमारे पास 17y आ जाएगा। तो ये माइनस का 10 हो गया, तो माइनस निकाल देंगे, 10 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 17 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 17 उस तरफ जाके डिवाइड। किसकी वैल्यू निकाल ली y की, अब किसकी निकालनी है x की। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन है 2 के अंदर, x इसी तरह माइनस का 2, y की वैल्यू 35/17 इक्वल टू 2। तो बच्चों ये x इसी तरह माइनस 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70/17 इक्वल टू 2। ये माइनस की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की वैल्यू हो जाएगी 70/17। अब x इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 17 बनेगा, 17 दूना 34 + 70। तो बच्चों x इक्वल टू 70 में प्लस 34 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 104/17। तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, x की, ये वैल्यू y की। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट के अंदर लिख देंगे x की वैल्यू हमारे पास 104/17 है, y की वैल्यू हमारे पास 35/17 है। तो बच्चों हमने ये कॉर्नर पॉइंट मालूम करने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्रॉसपोंडिंग दोनों की इक्वेशन बनानी है, फिर दोनों के अलग-अलग एक्स वाई इंटरसेप्ट लेने हैं, फिर अलग-अलग दोनों का रीजन टेस्टिंग करना है, फिर आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के जो उनका कॉमन रीजन है वो शेडिंग कर देनी है। अब जो रीजन के साथ वाले पॉइंट होंगे ना वो हमारे कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4। अभी इन तीनों का तो हमें पता था, इस पॉइंट का पता नहीं था, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करके हमने ये कॉर्नर पॉइंट भी मालूम कर लिया। तो हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखें।